वहाँ से अश्विन साहब ने बयान दे दिया कि इंडिया का तो मुकाबला ही कोई नहीं है। नो डाउट अभी जो इंडिया की टीम है वो हमसे बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं ऑन है। पेपर बेहतर है बट आप जितने भी अच्छे हो, आपको मैच खेल के जीतना है, ऑन पेपर तो नहीं जीतना। और आपका दिन अच्छा होना चाहिए। एग्जैक्टली आपको मैच खेल के जीतना है। हम में इतनी एबिलिटी ज़रूर है, इंडिया को मैच हरा सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा लेकिन नाम आ रहा है तो क्या करूँ, सॉरी। इरफान पठान दोबारा इरफान पठान ने भी रिसेंटली कहा है कि एम एस धोनी टीम में सिर्फ उनको रखते थे जो उनकी हुक्का पार्टी के जो दोस्त थे। क्या पाकिस्तान की टीम में भी ये कल्चर रहा है कि एक ग्रुप बंदी होती थी तो वही टीम, मतलब अगर कैप्टन का कोई दोस्त है तो वो खेलेगा और बाकी कोई अगर डिजर्विंग प्लेयर है वो बाहर हो जाता था? ऐसा हुआ है हमारे यहाँ पे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं। भाई ये WCL में क्या हुआ था? पहले वाला पूछे ना जो नहीं, मुझे मैं नहीं बता रहा। खाली बताया था। WCL में क्या हुआ बताओ? यार कुछ नहीं, बस वो खेलने नहीं आए, एक दिन सब ठीक था, बस एक दिन पहले बस शाम में बस उससे पहले आप लोग होटल में मिले हैं सब? नहीं, मुलाकात हमारी हुई है यार। क्या कहते हैं, जब एक डिनर होता है शुरू में, जब हाँ। इवेंट के शुरू में सब हम मिले एक दूसरे से। कोई तब ऐसा तक उन्होंने मसला ये नहीं बताया था कि हम नहीं खेलेंगे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन वो IPL में भी कहीं नजर नहीं आया, कमेंट्री में कोई ना कोई वजह तो होगी। अब वो ये स्टेप उठाते हैं तो देखें एशिया ओके, कप। कहीं से कमेंट्री करते हुए बैन नहीं हुए हो? तो हाँ, पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान किसी ना किसी की रोजी रोटी तो चलाती है ना, उसकी भी चला दी। क्या है, खुश रहे, स्पोर्ट्स खेलने तो आते, फिर अभी स्पोर्ट्स एशिया खेलो। कप खेलने क्यों अब आ ये गए एशिया लोग? कप आ रहा है तो फिर क्या मतलब? हाँ, वही सवाल। मतलब आप संडे को क्यों खेलेंगे, आप मुझे बताएं। फिर संडे को भी मत खेलो ना, बैक ऑफ कर दें भाई। क्यों नहीं कर रहे आप? यहाँ आप इतना टप्पड़ नहीं है बैक ऑफ करने में। एशिया कप में ICC इवेंट आएगा तो उसमें नहीं होगा फिर टप्पड़ आप में? क्या आप नहीं खेलोगे? करो ना फिर, अगर आप में इतना दम है। जैसे उधर किया था, उधर ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए आप करके बैठ गए। एमए के हीरो बनने। हाँ, इसमें आप कर दे। अगर ज़्यादा रियल हीरो है तो करके दिखाओ, इसमें फिर बैक ऑफ करो भाई। चीज़ ये देखिए, जहाँ तक बाबर की बात है ना, आप बहुत सारे अपने प्लेयर्स उठा के देखें, बाबर का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और जो बातें कर रहे हैं उनका तो बहुत ही नीचे है भाई। ठीक है, अब बाबर के साथ मैंने पहले भी एक बात की थी कि बाबर बेचारा अनलकी ये रहा है कि उसको नीचे से कभी जो है ना सपोर्ट नहीं मिलती। सईद भाई वाली तो बात ही बहुत वो तो अलग है, वो तो उससे खूबसूरत बैट्समैन तो दुनिया में नहीं पैदा हुआ भाई। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। सईद अनवर मेरे फेवरेट है ऑल चलो टाइम। राइट हैंड पे आप डिबेट कर सकते हो लेकिन लेफ्टी उनसे खूबसूरत खेलने वाला पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा नहीं आया, कोई ऐसा नहीं आया। एक उन जैसा नहीं आया, एक मेरे जैसा कोई नहीं आएगा। दूसरी बात बहुत ज़रूरी की आप हमें अब ग्राउंड में नज़र आएंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में? यार टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि टू बी कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। कहाँ गायब हैं, किधर हैं फवाद आलम? हमें नज़र नहीं आ रहा भाई। यार आपके पास हूँ, देखें, आपने बुलाया, हम चले आए। नहीं, पिच पे नज़र नहीं आ रहे भाई, ये कह रहा हूँ। पिच पे तो मैं अपने आप को खुद नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैं उधर क्यों खेल नज़र रहे नहीं आ यार? रहा है। हम मिस कर रहे हैं आपको। यार मिस तो मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है आप जो खेलते आए हो, जो करते आए हो, और आप उस टाइम आप नहीं खेल रहे होते तो पिच को मिस करते हो, ग्राउंड को मिस करते हो। लेकिन जाहिर है एक टाइम होता है आपका। आई थिंक अब मेरा ये टाइम है। आई थिंक सर 5 साल तो बाकी हैं अभी, टेस्ट मैच तो कम से कम 5 साल तो और खेल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा है भाई। फिटनेस को अपने जो है फिट है maintain भाई आप, रखना। आपसे बहुत अनफिट लोग भी हैं टीम में, ऐसे ना कहें। नहीं, वो तो है, फिटनेस टेस्ट तो अभी भी बहुत अच्छे तरीके से पास करूंगा, लेकिन वो हाल तो अंदर के मैं ही जानता हूँ। कड़क कड़क की आवाज़ आ रही है। नहीं, कड़क करके अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अभी तक आती तो नहीं है, लेकिन कभी भी आ सकती है कि ज़्यादा कड़क ना हो जाए ना, इसलिए मैं कहा बच के ही रहो, ज़्यादा फायदे में। तो क्यों टीम से बाहर होता है? अच्छा तो खेल रहे थे, 1-2 परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे हो गई, कितने सारे लोगों को इतने इतने चांसेस मिल रहे थे, फवाद आलम क्यों नहीं मिला इतना? देखिए, ये क्यों का सवाल तो मेरे पास अभी तक नहीं है, बट मैं इसको हमेशा इसी तरह मोड़ता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं किसी पे वो नहीं करना चाहता कि ये है, ये हुआ, ये वो हुआ, ये और मैं इस चीज़ का कायल भी नहीं हूँ। मेरा स्ट्रांगली बिलीव है, क्योंकि एज अ बिलीवर और एज अ मुस्लिम तो मैं बिलीव करता हूँ कि यार शायद मेरे नसीब में इतना था, शायद अल्लाह ताला ने इसलिए जो है जितना मुझे मिला या जितना मुझे खिलाया, जब भी बाहर हुआ, वट एवर जो भी रीज़न था, जिसने रीज़न किया, जिन्होंने बाहर किया, मेरे पास सबके जवाब हैं और सब डिटेल है, बट मैं नहीं करता। मैं जानते हैं कि कौन कौन जिम्मेदार है। हर किसी का पता होता है। देखें, जब उनको पता है तो हमें भी पता है, हर किसी को पता होता है। बट ठीक है, मैं इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि यार ठीक है, मेरे नसीब में इतना था, अल्लाह ने मेरे नसीब में इतना लिखा हुआ था। जब हम खेल रहे थे, तो जब मेरा कम बैक भी हुआ तो उससे पहले ये होता था कि भाई आप नहीं हो रहे, वो हो रहा है, और ऐसे ये नहीं खेलने दे रहे, वो नहीं खेलने दे रहे, कुछ नाम भी लेते थे जो मीडिया पे जब आते थे। तो मैंने उनको सिर्फ बस यही बोला था कि यार देखो, ऐसी यही बात की थी मैंने, कि भाई मैं बिलीव करता हूँ अल्लाह पे, और अल्लाह की रस्सी मैंने बहुत तगड़े तरीके से ना पकड़ी हुई है। मैंने कहा जब वो चाहेगा ठीक है तो मुझे खिलाएगा, कोई रोक नहीं और सकता। जब नहीं खिलाना चाहेगा
तो किसी का बाप मुझे नहीं खिला सकता, और जब वो चाहेगा तो किसी का बाप मुझे रोक नहीं सकता। तो बस यही हुआ, अल्लाह का शुक्र है, जब अल्लाह ने खिलाना चाहा तो ऐसे दरवाजे खुले हर जगह से। आई गेस पाकिस्तान की ऐसे क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कमबैक आपका था, आते के साथ ही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़े उसमें बड़े रिकॉर्ड्स दिए हैं कि मतलब बहुत अभी ढके छुपे हैं, क्योंकि करियर थोड़ा अप एंड डाउन, ऊपर नीचे बाहर अंदर बाहर होता रहा, तो रिकॉर्ड्स पता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब एशिया के जो बैट्समैन हुए, मेरा कुछ आज थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हैं। कौन कौन से बताएं ज़रा। यार अब मैं भी इतना नहीं है, लेकिन एक रिकॉर्ड मुझे अच्छी तरीके से याद है, जो मतलब है जो सेंचुरी का है, जो बगैर 50 किए हुए जिन्होंने सेंचुरीज बनाई हुई हैं, उसमें मैं जो हूँ आई थिंक सेकंड नंबर पे हूँ ओके ओवरऑल। और एशिया के जो है जिन्होंने 5 सेंचुरियाँ शायद जल्दी बनाई हैं, उसमें मैं पहले नंबर पे हूँ टेस्ट में, क्योंकि जिसमें बाकी नीचे पुजारा हैं, सुनील गावस्कर हैं, यूनुस खान है, विराट कोहली हैं, ये सब नीचे हैं। उस लिस्ट में आप नंबर 1 पे हैं। जी सर। सो अल्लाह का बड़ा करम है, तो मैं इसलिए किसी से शिकायत नहीं है। क्यों शिकायत नहीं हो, क्योंकि अल्लाह ताला से फिर अल्लाह ताला खफा हो जाएंगे मुझसे, कहेंगे मैंने तुझे ऐसी चीज़ें दी हैं, शुक्र अदा ठीक है, तो उसका शुक्र अदा कर। तो बंदे से क्या लड़ रहा है, और मेरा बंदे से कभी है ही नहीं, मेरा हमेशा ताल्लुक उससे रहा है। अगर मैं लड़ता भी था या जो भी था, मैं गिला भी करता था तो उनसे करता था, क्योंकि मुझे पता था देने वाली ज़ात वही है, ना मुझे आप देंगे ना कोई और देगा, और उसने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह दिया, और अभी तक माशाल्लाह दे रहा हो। अल्लाह का बड़ा करम है उस चीज़ का। अच्छा फवाद भाई, ऑब्वियसली आप क्योंकि टीम में रहे हैं, अंदर का माहौल आपको पता है, आपके साथ मैं और किसी का नहीं पूछूंगा, आपके साथ जब परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही होती तो ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल जाता है, प्लेयर को लेके हिंट देना शुरू कर देते हैं आपको कि भाई अगले टूर में आप नहीं हैं, या अचानक से एक खबर आई थी कि फवाद भाई घर बैठे हैं। नहीं देखें, अब मेरे साथ तो ना ही करें ना, आई थिंक मेरे साथ तो एक अलग ही है, क्योंकि क्या है बताएं ना, हम मुझे सुनना चाह रहे हैं भाई। खुद भी होता है कि यार आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे, और ये जो कि राइट भी है, तलवार की नोक पर रखा हुआ था आपको। यस हाँ, ये होता है हमारे साथ कि लाइक आप नहीं होगा, आप खुद इंसान को खुद भी पता है। इवन जो लास्ट टेस्ट मैचेस भी थे उसमें मुझे पता था, क्योंकि मैं बोलता था, इवन अगर शायद आपको याद हो, जब मैं आपके प्रोग्राम में आया था या नहीं आया था, किधर था मैं, तो मुझसे ये कहा था कि यार आप इतने अच्छे परफॉर्म, और अब तो ये करेंगे, ये होगा ये हो। मैंने कहा भाई दुआ करते रहो कि हर मैच में होता रहे, कि कुछ पता नहीं है। कहते हैं अबे यार क्या हो गया, क्या बातें कर रहे हो। मैंने कहा भाई आप नहीं समझ पाओगे, मैं समझता हूँ। तो बस यही हुआ, 2 टेस्ट मैच में नहीं हुआ, फिर बाहर। मैंने कहा मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूँगा। एक और क्रिकेटर है, मैं नाम नहीं लूँगा, देखो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बात की, मैं बगैर नाम लिए बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब आपकी टीम में मैनेजमेंट कह लें या कैप्टन कह लें या जो एक लॉबी आम अल्फाज में कह लें, जब उसे आप पसंद नहीं आ रहे होते ना, तो आपके लिए माहौल इतना मुश्किल बना दिया जाता है ड्रेसिंग रूम में और टीम के कैंप में, कि आपको खुद घुटन होने लगती है, मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब होने लगती है, आप पे जुमले कसे जाते हैं, इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं से तंग किया जा रहा होता है। ऐसा आपके केस में हुआ था? ये आई थिंक देखिए, ये चीज़ें चलती हैं, आप किसी घर में भी रहते हो, आपका प्रोफेशन है, जैसे मीडिया का प्रोफेशन है, अगर आप भी जाओगे कहीं जो आपको पसंद नहीं करेंगे, जाहिर है वो आपको टोंट मारते रहेंगे, और आपके साथ हुआ इस तरह? आपको पता भी चल रहा होता है। देखिए मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैं डिस्क्राइब करने को आऊँगा तो फिर बुरा हो जाएगा, फिर बगैर नाम लिए कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात हो जाएगी कि अल्लाह ताला को मैं नाराज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई और मैं वो चीज़ नहीं चाहता, देखें जो हर कोई करता आके, जब आप खेल रहे हो तो जब आप कुछ बोलते नहीं हो, जब आप छोड़ देते हो क्रिकेट, तो आप सबकी जो है गलतियाँ आना शुरू हो, तो मैं इस चीज़ का मैं सख्त जो है ना, मैं उसके इस चीज़ के खिलाफ हूँ। लेकिन बहुत बड़े बड़े प्लेयर ऐसे हैं, नाम लिए बगैर तो आप अपने बुकों में भी ऐसा लिखा है, हर चीज़ लिखी है। यार करना है तो ऑन टाइम करो ना भाई, अल्लाह ने आपको उतनी पावर तो दी है, इस मीन्स आप भी खेलना चाहते हो। जब आपका ख़त्म होगा, आपको पता है अब कुछ नहीं होना, अब मैं आके सबके नाम लेके बता दूँ, अब मैं भी अगर अभी ये कर दूँ तो मेरे में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा यार। और मैं किसी का भी नाम लूँगा तो मैं अपनी कंट्री को गंदा कर रहा हूँ, क्योंकि ये अल्फाज बहुत जगह जाएंगे। तो हम यही कहेंगे कि हम में एक ही नहीं है ना, हम तो कौम की बात कर रहे हैं ना, तो फिर इधर तो कौम आ जाएगी। तो इसमें तो ये होगा भाई हम में एक ही नहीं है, अगर मैं किसी का भी नाम ले लूँगा पाकिस्तानी बुरे हो जाएंगे इसने ये कहा, एग्जैक्टली। तो मैं नहीं चाहता कभी भी मैं ये करूँ, इसलिए होता है, किया है, मुझे भी पता है और उनको भी पता है, जिन्होंने गलत किया अल्लाह से पाएंगे जिन्होंने किया। बहुत बहुत अच्छा भाई, सही टेस्ट प्लेयर हैं आप, जो वेल लेफ्ट कर रहे हैं ना भाई। इसलिए तो 11 साल बाद कमबैक हुआ था, आसान थोड़ी है। 11 साल बाद ही आते ही 100। वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, पहले मैं 0 पे आउट हुआ था भाई। बिलीव मी और नॉट, मैं सीरियसली बताऊंगा याज भाई, मैं जब आउट होके जब बाहर मतलब जा रहा था ना पिच से, सो एक तो इंग्लैंड के ग्राउंड भी इतने लंबे होते हैं, पहले पहुँचते मेरा बस दिल चाहता है मैं यहाँ कुछ खुद और मैं घुस जाऊँ,
मतलब बहुत सारी चीज़ें जहन में चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें जहन में चल रही थी। वहाँ तक पहुँचने में मुझे क्या क्या हुआ है ये मैं और मेरा अल्लाह ही जानता है। सो बस और फिर अगली में। खैर अगली में फिर 21 पे आउट हुआ। हाँ। फिर उसके बाद जब टेस्ट आया तो उसमें फिर जब सेंचुरी का अल्लाह ने सेंचुरी। सिलसिला शुरू करवाया तो उसमें भी बड़े रिकॉर्ड्स बने। न्यूजीलैंड में भी कि मतलब पहला एशिया को जितने इतने टाइम जो है वेस्ट इंडीज वाली आउटसाइड तीसरी खेले। थी यहाँ पे ना? वेस्ट इंडीज़ वाली थी चौथी थी, चौथी थी। चौथी थी या पांचवी थी वो I मेरी think। फेवरेट थी यार। वो यार वो बारी बहुत कमाल थी। यार मेरी हर फेवरेट थी पता है। हमेशा हुआ क्या है, मज़े की बात यह है कि देखिए जब अगेंस्ट न्यूजीलैंड किया उस टाइम भी हमारे 4 या 5 आउट थे, ठीक है। और जब अगेंस्ट इधर किया वेस्ट इंडीज़ किया तो हमारे 2 रन पे 3 आउट थे। मर्द बहरान थे आप, पता वही है? ना, 2 रन पे 3 आउट थे हमारे, ठीक है। फिर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका किया इधर कराची में, वो भी कराची में, पहला टेस्ट कराची मैच खेल रहा हूँ कराची यस, में, ठीक है जी। यस। पहली इनिंग आई है, ठीक है। एक तो मेरा डेब्यू है मेरा कराची का, जो मेरी सिटी है जहाँ से बिलोंग करता हूँ, उधर टेस्ट मैच खेलना बड़ी बात होती है आपके लिए। तो उसमें भी फिर 27 पे 4 आउट थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तो उन ये क्या जगहों से पूरी सेंचुरियाँ टीम कराई। मिलके आपका इम्तिहान लेती थी क्या? ये खड़ा रहते कि नहीं, ये देखते हैं। देखिए ये मैं नहीं, हर जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनके इम्तिहान ही होते हैं। हर इनिंग एक इम्तिहान है, क्योंकि देखें आपने जिसमें रन किया वाह वाह है, जिसमें नहीं किया आपको गालियाँ ही हैं। यस। डायरेक्ट प्यार व्यार नहीं है, हाँ। नफरत नहीं होती, सिर्फ गालियाँ ही होती हैं कि तू तो ऐसा, तो तू ऐसा, तो कैसा। तो आपको पता है लैंग्वेज का भी हमारा बैरियर टूट जाता है उसके बीच में ना। प्यार में नहीं टूटता। आई होप ये टीम के अंदर ना होता हो। नहीं ठीक है। करते हैं प्लेयर्स आपस में क्या? ब्लेम गेम होती है आपस में? कौन सी वाली प्लेइंग कह रहे हैं आप? ब्लेम गेम। अच्छा इल्जाम तराशी, तेरी वजह से आपस में लड़के प्लेइंग गेम करते, क्या हो प्लेइंग गया गेम नहीं, यार? ब्लेम गेम करते हैं ब्लेम आपस गेम में। यार तेरी गलती थी, सामने कोई तू नहीं गया। करता। पीठ पीछे होता है कि उसकी वजह से मैच हारे हम, किसी एक पे डाल देते हैं। और ये दुनिया भर में होता है वैसे, बाय द वे देखा जाए तो। शायद उनका भी इतना वोकल ना हो, बट कहीं ना कहीं वो लोग भी करते तो हैं। होता हर जगह। हाँ, इंसान है ना। एग्जैक्टली इंसान है। देखिए इंसानी फितरत है, आप कुछ भी कर लो, जितना अच्छे बनने की कोशिश करो, लेकिन कुछ कुछ आपके अंदर फ्लॉज होते हैं। वो एट टाइम आप अपने आप को बचाने के लिए ठग करके, हम इंसानी फितरत है कि मैं अगर अभी इधर बैठा हूँ, मैंने कोई अच्छी बात नहीं बोली, मैं आप पे डाल दूंगा यार आपने ये मुझसे किया था। यस। ये मैं नहीं बोलूँगा कि यार हाँ मुझसे नहीं हुआ, इन्होंने तो कर दिया था, मुझे ये करना अपनी गलती चाहिए था। मानना बहुत बड़ी बात होती है। एक्सेप्ट नहीं है कोई भी ना, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता बस। कोई एक ऐसा मैच जो आपको वाकई फवाद भाई को अंदर से लगता हो कि यार हाँ यार, काश मैं यहाँ कर जाता तो हम मैच जीत जाते, यहाँ मुझसे कुछ कमी रह गई तो हम मैच हार गए। यार एक मैच था साउथ अफ्रीका अगेंस्ट पाकिस्तान इन दुबई। मेरे ख्याल से हम लोग कोई 3-4 रन से वो मैच हारे थे। वो 3-4 रन से मैच हारे थे, बस वो मेरी मिस कैलकुलेशन कह लें या क्या था। हालांकि मैंने 59 नॉट आउट किए थे उसमें, और 3-4 रन से हम मैच आए थे कि वो ऑल आउट हो गए थे? मैं नहीं, मैंने शॉट मारा तो वो दुक्के के लिए भागना था, लेकिन वो क्या था, मतलब इतना नहीं जा सका, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, कोई 15-16 साल पुरानी बात है। तो उसमें क्या था, वो 1 रन हुआ। उसके बाद सईद भाई आए, उनसे बॉल मिस हुई, फिर वो आउट हुए, पता नहीं क्या, वो 3 बॉलें उसमें चले गए, लगे 3 बॉलों में 4 रन चाहिए थे। तो वो मुझे बड़ा एक है कि यार, और वो इनिंग अलग थी मेरी, तो जो 3 रन जो, और उससे हम सीरीज़ भी शायद जीत जाते। आखिरी मैच था वो? नहीं, उसके बाद भी एक मैच था, तो वो अगला मैच तो बहुत आसानी से हम हार गए थे, लेकिन अगर वो जीत जाते तो हम लोग सीरीज जीत सकते थे। आपकी अब तक की सबसे फेवरेट इनिंग कौन सी है यार? मैं सीरियसली दोबारा रिलीव करना चाहें आप? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, अब मैं एक अलग किस्म का इंसान हूँ, मैं अलग सोच रखता हूँ। तो मेरे साथ हमेशा रहा है, बहुत सारी इनिंग्स हैं वैसे तो, और मैं पहले इसको इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि यार पाकिस्तान का स्टार पहन के जो मैंने इनिंग खेली है, भले जो 0 पे भी आउट हुआ, हालांकि डेब्यू में 0 पे आउट हुआ वनडे की, तो वो भी मेरी फेवरेट है। क्योंकि पाकिस्तान का स्टार पहन के खेलना इतनी बड़ी आवाम में, और ऐसे ऐसे प्लेयरों के साथ जिनको हम टीवी पे बैठ के देखते थे, तो बहुत बड़ी ऑनर की बात है। मैं उस चीज़ को अभी तक नहीं भूलता। बाकी बहुत सारी इनिंग्स हैं यार, मैं क्या बोलूँ, लेकिन टेस्ट की बहुत सारी इनिंग्स ऐसी हैं जो मैं बिल्कुल हमेशा याद रखता हूँ, जैसे वेस्ट इंडीज़ है, साउथ अफ्रीका है। क्योंकि असल में क्या, उन मैचों से जो है आपकी टीम मैच जीती है उन सेंचुरीज से, तो वो बड़ा एक आपका मेन रोल होता है, कंट्रीब्यूशन काउंट हुआ आपका। बिल्कुल मेन रोल है भैया आपकी, आपने सेंचुरी और ऐसे मौके पे जाके की कि जिसकी वजह से आपकी टीम मैच जीती। तो आई थिंक वो बड़ा मतलब, और T20 की बहुत सी इनिंग्स हैं जो दुबई में हुई हैं, अगेंस्ट इंग्लैंड हुई है, न्यूजीलैंड हुई हैं,
छोटी छोटी इनिंग से 25-25 रन, तो वो उसकी वजह से हम मैच भी जीते मैटर उधर। करती है 25 तो वो मैटर करती हैं, तो वो उसकी वजह से भी हम मैच जीते हैं। तो वो भी मेरा एक मतलब बहुत सारी यादगार इनिंग्स अभी करेंगे तो पता नहीं, मुझे सर याद भी यादगार नहीं तो आ रही। हमारे लिए जो है ना, हम जो बाहर से देख रहे हैं, एशिया कप हम्म, शायद भाई के साथ जो आपकी पार्टनरशिप लगी, हाँ जी, हाँ जी, जिसमें आपके ब्रेक फेल हो गए थे, हाँ जी। वो ब्रेक नहीं था, वो वो कौन हार्ट फेल हुआ हुआ था। कौन सा रन भाग रहे थे भाई, जो ब्रेक नहीं लग रही थी, भागते ही चले गए, गिर गए थे आप। भाई वो मैंने ये सोचा बेटा भाग भाग, वरना अगर तू गिर गया, अगर तू पकड़ा गया ना, तू गया यहाँ से। अच्छा, वो पूरी वो देखिए पूरी एक्चुअली इनिंग आपकी, वो इनिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, अल्लाह का शुक्र। वो मैं इनिंग की बड़े अच्छी बात थी कि लाइक एक चीज़ बताता हूँ कि लाइक मुझे पता ही नहीं था कि मैं मैच खेल रहा हूँ, क्योंकि उधर उधर जो है शजील थोड़ा सा अनफिट नहीं था, उसको वैसे ही रस दिया कि वो फाइनल, क्योंकि हम पहुँच चुके थे। तो मैं तो नॉकिंग शॉकिंग करा के अंदर आया था। तो मुझे इंतखाब आलम साहब कहते हैं कि फादी यू प्लेइंग। मैं यूँ करके देखूँ, मैं सबको नॉकिंग उससे शॉकिंग पहले करा कितने के। मैचेस खेले थे एशिया कप में? कोई भी नहीं खेला था, मेरा कमबैक था। कमबैक था आपका। मतलब कमबैक था, मैं बैट्समैन हुआ था वनडे में यहाँ पर, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट टूर्नामेंट जो होता है ना, उसमें मैं बेस्ट बैट्समैन हुआ फिर था, तो उन्होंने मेरा फैसला नाम किया कि आया था। आपको हम घुमाने ले जाते हैं। अब वो जो भी था, तो खैर कहते हैं आर यू प्लेइंग। वो मैं कहा पड़ेगा, मैं जल्दी जाके नॉकिंग शॉकिंग की, फिर हमारी फील्डिंग आ गई, तो फील्डिंग हुई, फिर बैटिंग आई, फिर मतलब लाइक 300 रन कर दिए, 27 रन। मैं कहा लो भाई, बांग्लादेश के खिलाफ भी 327 रन, और ऐसी बॉलिंग हमारी थी माशाल्लाह। और फिर जब हमारी आई तो प्रेशर बहुत था। खैर शुरू किया, अल्लाह का शुक्र, किया किया किया, फिर शाहिद भाई आ गए। अब शाहिद भाई आए, शाहिद भाई कहते हैं यहाँ फादी यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि उससे पहले अहमद ने 100 किया था। अहमद ने 100 करके आउट हुआ, फिर शाहिद भाई आए, क्योंकि उमर आता है लेकिन शाहिद भाई आए। तो शाहिद भाई ने कहा हाँ फादी बताते रहना मुझे। मैंने कहा जी। मैं यूँ करके यूँ गया, मैं गया, मैं दूसरी रनिंग पे जाके खड़ा हूँ। मैंने कहा यार 5 साल बाद कमबैक तो मेरा है, बताना मैंने इनको है। और शादी के मिजाज है, वो सुनते भी नहीं है। भाई शाहिद भाई को नहीं समझाते। शाहिद भाई के साथ जब आप खेल रहे होते हो ना, आपकी बैटिंग आसान भी है, लेकिन एट अ सेम टाइम मुश्किल भी है, क्योंकि उनकी वजह से आपको रन्स मिल जाते हैं। क्योंकि वो सारे बॉलर टीम सारी जो है डरी हुई होती है उनसे, तो आपको रन्स मिल जाती हैं, ठीक है। बट उनके साथ खेलना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। तो वो बड़ा मज़ा आया जब एक शाकिब का ओवर है, शाहिद भाई को कहते हैं कि, मैंने कहा शाहिद भाई यार ये शाकिब का ओवर है, ये इस लेके इसलिए आया है, इसको विकेट चाहिए। अगर हमने विकेट नहीं दी, हमें 8 रन का एवरेज चाहिए, 9 रन का एवरेज चाहिए। तो मैंने कहा हम ऑन है भाई इसका ओवर, क्योंकि शाहिद भाई के लग रहे थे माशाल्लाह, ऐसी बहुत लंबे लंबे दिए थे भाई उस मैच में, तो बहुत आला बैटिंग कर रहे थे वो। कहते हाँ ठीक है। मैंने कहा इसमें हम 8 भी करेंगे ना बहुत है, नहीं भी बने 6 भी बने बहुत है। कहते ठीक है। गए पहली बॉल गए, वो डाउन द विकेट सीधा छक्का। मैं गया, मैं कहा शायद भाई ठीक है, बच्चे गए 6 रन बन गए, बस 2 चाहिए। मैंने कहा अब 5 बॉल में 5 बनेंगे, 11 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा और अच्छा क्या है। ठीक है। मैं फिर गया उधर, फिर जो है टांग रखी, चल के गए उधर विकेट से, टांग रख के इधर छक्का मिड विकेट पे। मैं फिर गया, मैंने कहा क्या बात है, शायद ही 12 रन हो गए यार, 4 बॉल 16 रन तो आए। मैं कहा बस आ गए अब तो ये है ना। फिर क्या हुआ, फिर तीसरा बॉल था, पर तीसरे बॉल पे उन्होंने फिर निकल के या खड़े खड़े ही सीधा मारा उसके ऊपर से, तो दुक्का हुआ या चौका हुआ, चौका हुआ आई थिंक। मैं गया उस टाइम, मैंने कुछ बोला, मैंने यूं करके ना वापस आ गया। फिर भी नहीं सुन, मैं कहा नहीं बोलना। उसके बाद फिर उन्होंने एक छक्का मारा, हमने उसमें 22 से 23 रन लिए, तो वो मैच हमारा बिल्कुल एक हो गया। शायद का कैच किसकी बॉल पर ड्रॉप हुआ था? वो फास्ट बॉलर था, वो मुशफीक से हुआ था, वो तो मुझे याद है। तो बस, लेकिन जब तक मैच खत्म हो चुका था, उसके बाद भी शायद मैंने एक चौका या छक्का मारा था। उस वक्त ना कहीं लटका हुआ था, कहीं बीच में था, पाकिस्तान साइड पे आ गया था, बट वो ऑडियंस का एक अलग है, लेकिन जब तक उससे पहले वो शाकिब का ओवर हो चुका था ना, तो वो सीधा कर दिया था। हाँ, उस टाइम तक सीधा हो गया था, क्योंकि उस टाइम शायद मैंने एक छक्का और एक चौका मारा, आउट हो गए थे शायद भाई उसके बाद भी। तो 10 रन बनाए थे उसके बाद, तो मैच तो ख़त्म हो चुका था। फिर उमर आया था, तो फिर उसमें फिर बड़ा ज़बरदस्त ये एक छोटा किस्सा, और फिर वो हम मैच जीते फर्स्ट टाइम जो है 327 रन मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तान ने चेस किया था। तो वो उसमें अल्लाह ने देखें किरदार ऐसा करवाया अदा कि उसमें भी 60 ऑड मैंने कुछ रन किए थे। अच्छा, एक एंड में शायद भाई ऑब्वियसली रन्स तो कर रहे थे, बट वो पूरी इनिंग ना लगता है ऐसा है कि वो ड्रिवन बाय फवाद आलम थी। अगर वो रोटेशंस टाइमली ना होती, वो जो छोटी छोटी बाउंड्रीज आ रही थी वो ना आती, तो आई गेस वो पूरा प्रेशर शायद पे चले यार। ये चीज़ मुझे ना ज़हीर अब्बास ने बोला, ज़हीर अब्बास साहब थे उस टाइम ना हमारे साथ टीम के, तो उन बस पे ना मैं जाके पीछे बैठा, शायद वो था वेल प्लेट, तो कहते हैं, तो उन्होंने आगे वो बैठते थे, तो उन्होंने मुझे बस पे मतलब बुलाया, किसी को आवाज़ दी कि यार फवाद को बुलाओ।
अब मैं गया ज़हीर अब्बास साहब के पास, ज़ाहिर है, और तो उन्होंने कहा बेटा वेरी वेल प्लेड। अच्छा मैंने कहा सर थैंक यू, जैसे सब कह रहे हैं मैं बताता हूँ क्यों। उन्होंने उस टाइम ये बोला था कि जिस तरह तुमने स्ट्राइक रोटेट किया है ना, वो एक आर्ट था। यस। तो वो जो तुमने किया ना, वो अपना ज़बरदस्त काम निभाया है तुमने, जिसकी वजह से जो है बाकी चीज़ें हुई, बट तुम्हारा बहुत मेन रोल था उस टाइम ये चीज़ का। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था उनकी तरफ से। तो आई थिंक क्योंकि उसके बाद अगले मैच में 100 भी किया, तो उस टाइम नहीं उन्होंने बस इस तरह समझा के बोला, बट वो चीज़, वो जो कॉम्प्लीमेंट दिया वो एक, और द ग्रेट ज़हीर अब्बास के मुंह से अगर आप ये सुने, सो वो फिर कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अच्छा भाई, बहुत बड़े बड़े नामों के साथ आप मुंसलिक रहे, मैनेजमेंट में भी आपसे उनसे ताल्लुक़ रहा, कोचिंग में भी रहा। एक चीज़ जो हमें सुनने में आई थी वो ये थी कि भाई फवाद बैट्समैन तो बहुत अच्छा है, बट वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं अपने साथ। स्टांस चेंज कर लेता, सब कह रहे थे वो टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है, लेकिन उसी स्टांस में आपने फिर सेंचुरीज भी की, फिर उन्हें खामोश भी करवाया। तो क्यों हमारे यहाँ पे एक तर्ज बना हुआ है कि एक इंसान अगर कंफर्टेबल एक तरह से खेलने में, तो क्यों टेक्निकलिटी की बुनियाद पे उसको अपना गेम ख़राब करना चाहते हैं लोग? देखिए टेक्निक की मैं बात तो करूँगा नहीं, क्योंकि अगर कोई देख भी रहा होगा तो कहेंगे ये टेक्निक की बात कर रहा है, जिसकी खुद की टेक्निक जो है ख़राब है। पता सब कुछ है, बट बात करना फजूल है। और अपने आप को मतलब अपने आप की जस्टिफिकेशन देना मेरे ख्याल से कि किसी के साथ जोड़ना, एक्सक्यूज़ मी, मैं इसको एक चीज़ कहता हूँ, जैसे आपने मुझे कहा ना कि ये क्यों ऐसे कहते थे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें और यही प्लेयर हैं जिनकी, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनका कुछ भी नहीं है, जिनकी टांग किधर होती है, और वो इतने रन्स उन्होंने बनाए हुए हैं और कहते हैं कि इनसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं। उस टाइम उसकी टेक्निक नज़र नहीं आ रही, उसकी रन्स नज़र आ रहे हैं। स्टीव स्मिथ, मैं नाम चंद्रपॉल, मैंने आपको बोला मैं नाम नहीं ले रहा, मैं नाम ले लेता हूँ सर। हाँ, तो वो उस टाइम वही बोलते हैं। अब ये मतलब वो बात कहाँ से कहाँ जाएगी, क्या है इसको मैं भाई स्टैट बुक्स में ना ये नहीं लिखा होता कि बैट्समैन की टेक्निक कैसी थी, स्टैट्स में लिखा होता है कि एवरेज कितनी है, सेंचुरी कितनी है, रन कितने। चंद्रपॉल ने मुझे 2011 में मिला था मैं उससे, तो उसने मुझे बोला, मैंने कहा यार मुझे जो है ना, मैंने यार तो नहीं बोला है, तो मेरी जो टूटी फूटी इंग्लिश थी, तो मैंने उससे बात की कि यार मतलब मैं भी ऐसे ही खड़ा होता हूँ जैसे द वे यू प्लेइंग। सो वो जो है ना, एवरीबॉडी क्रिटिसाइज मी कि यार के योर टेक्निक इज दिस एंड दिस एंड दिस, वट एवर, जो आ रहा था उस टाइम मैं बोलता गया, जो ग़ैबान इंग्लिश आप बोल सके, वो समझता गया। और भी 2-3 अल्फाज से याद नहीं आ रहे अब, क्योंकि उस टाइम तक तो यही था। अब तो फिर भी थोड़ी बेटर हो गई है, उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं थे ना। तो उसने अच्छा मेरे अंदर एक अच्छी कि मैं लर्नर अच्छा हूँ, और जो भी कुछ कहता है ना मैं सुनता हूँ, और अच्छे तरीके से सुनता हूँ। मैं ये नहीं कहता हाँ आप बात करो ना, मैं ये नहीं, मैं इधर करूँगा, मेरा ध्यान मैं आपकी बात पे ही होगा। खैर, तो उसने मुझे कहा कि समझे, कहता है यार मैं वेस्ट इंडीज़ से खेल रहा था, कहता है मुझे भी कोई पसंद नहीं करता था, तो कहता है मेरे भी तुम्हारे सामने, कहता है एक चीज़ है, कहता है सिर्फ रंजे बनाते रहे, सब चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ रंजे बनाते रहो, परफॉर्म करते रहो। कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे, किसी भी तरह का है, जब रन्स भी करोगे जब भी वो ना खुश होंगे, नहीं भी करोगे जब भी ना खुश होगे, लेकिन तुम अपना काम करते रहो, कोई तुम्हें छेड़ेगा नहीं, कोई छेड़ नहीं सकता तुम्हारी जगह से, तुम्हें हिलाएगा नहीं। तो तुम अपना एक मान लो कि मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ। कहता मेरे पास भी बहुत सारे आए ऐसे कोचेस ना कि यार इस तरह, मतलब जो वो बता रहा था मुझे अपने इंग्लिश में, मतलब तो कहता लेकिन मैंने नहीं सुनी, क्योंकि जिसमें मैं कंफर्टेबल था मैं वो करता गया, और मैं रन से करता, मैं परफॉर्म करता गया। कहते आखिर तक मैं परफॉर्म करता रहा, मैं कहते मैं परफॉर्मेंस पे ही खेला हूँ, मैं किसी के हाँ लाइकिंग या किसी उससे नहीं खेला, क्योंकि नोबडी लाइक्स मी। उसने साहब मुझे ये बोला था। तो कहते मैं सिर्फ परफॉर्म करता गया, मैं खेलता गया। तो तू सिर्फ अपना एक चीज़ गार्ड बांध ले कि यार तुमने सिर्फ रन्स बनाने, रन्स बनाते रहो, बाकी सब छोड़ो। क्या होता है, कौन क्या बोल रहा है, क्या कौन क्या नहीं बोल रहा, कौन तुम्हें क्या समझा रहा है, उनको सब छोड़ दो, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो। तो वो चीज़ मैंने उसकी यहाँ पर मान ली 2011 में। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी टेक्निक पे, तो वो लेके मैं चला हूँ अब तक, और अल्लाह का शुक्र है कि उससे फ़ायदा भी बहुत हो गया। एक चीज़ थी, उसने कहा भाई सिर्फ स्टैट्स देखे जाएंगे जब तुम आउट होगे, वो, और वो उसने ये भी कहा, कहते कोई ये नहीं देगा रन्स बनाए किस तरह, बस बनाए कितने, वो देखा जाएगा। तो वो उसको चीज़ को लेकर चला। तो अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत सारी जो आपने कहा कि टेक्निक ये सबने कहा, तो मुझे लेकिन वो चीज़ उसकी याद थी, तो मैं उसको रादर के मैं उनको फॉलो करूँ, मैं उसको सिर्फ फॉलो करता रहा। भाई KCCA के टाइम पे आपका स्टांस ऐसा ही था? नहीं, चेंज था, सीधे खड़े होते थे? बहुत चेंज था, साइडवेज था पूरा। जोन कौन सा था आपका KCCA में?
या मेरा पहले जोन 4 था, लेकिन मैं जब 2000 में ही मतलब फिर जोन 1 हो गया था, जोन 2 हो गया था मेरा। मैं अलनूर जिमखाना से खेलता हूँ, ठीक है। और अभी तक वही है, 2000 से मेरा वही क्लब है, तो उन्हीं से खेलता हूँ। जोन 2 में था, तो उस टाइम मतलब मैं ऐसा अंडर 19 अगर आप मेरे थोड़ा सा निकालें नीचे आते तो हम जोन 3 में साथ होते भाई। यार हाँ, ज़्यादा फर्क नहीं था यार। नहीं, नीचे नहीं, ऊपर जाना पड़ता ना, नहीं ना, जोन 3 2 में से 3 पे जाना पड़ता ना। हाँ, अच्छा, आप यहाँ से देख रहे हैं, मैं ऊपर से देख रहा हूँ। टीम में आए कैसे थे, ये बताओ टीम में यार। आए कैसे थे? टीम में बस सिलेक्शन हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का भाई शुक्र है। केसीसी वाला सफर तो हमने पूरा देखा था जी, जी। आपका। भाई मेरी सिलेक्शन हुई थी, फैसल बैंक था या वो एबीएन एमरो कप था, आई डोंट नो, ठीक है। मुझे रिमेंबर नहीं है। 2006 में था, मैं कराची डॉल्फिन से खेल रहा था। कराची डॉल्फिन्स तक कैसे पहुंचे थे ये? कराची डॉल्फिन से तो कराची की तरफ से पहुंचे थे, क्योंकि उसमें जो है कराची से परफॉर्मेंस की हुई थी ना, तो उसकी वजह से ही पहुंचे थे। अंडर 19 लड़के थे, और फिर जब डिस्ट्रिक्ट होती है, इंटर डिस्ट्रिक्ट, उसमें परफॉर्म किया हुआ था, तो उसकी वजह से आपका कराची फर्स्ट क्लास में सब नाम तो कोई आया। डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया था आपने? नहीं, वो कस्टम से खेलता कस्टम से था, खेलते वो थे। फ्री में, जाहिर है वो लोग जो है ना मैचेस खिलाते थे लाइक, तो उनका डिपार्टमेंट ये था कि कस्टम डिपार्टमेंट ये था कि वो फीस वगैरह कुछ नहीं देते थे, तो बस सिर्फ जो खिलाते थे वो मैचेस। तो मैं अकेडमी जलाल भाई वाले जलाल भाई सही। वगैरह, तो उधर से खेला 2-3 मैच फर्स्ट क्लास के उस टाइम 2003-4 तक खेला था। फिर 2005 या 6 में ही मैं रीजन खेला पहले कराची से, तो उसमें मैंने कोई 400 450 रन बनाए, नहीं सॉरी 500 अराउंड रन बनाए कोई 6-7 मैचों में, जिसमें मेरे 200 थे या 100 थे या 200 थे, और 3 50 थे। हाँ, 3 या 4 50 थे मेरे उसमें, 4 में। जी, 4 में। मोइन भाई कप्तान थे हमारे, तो 2 मैचों बाद उन्होंने आना था, क्योंकि पिंडी में इस्लामाबाद डायमंड ग्राउंड पे हमारे मैच थे ना, 2 मैच। तो उसके बाद मोइन भाई ने कराची में हमें ज्वाइन करना था, और उसके क्योंकि मोइन भाई ने भी कमबैक भी करना था। 2006 की बात है, जब वो टीम से जो है बाहर थे, तो मोइन भाई ने सारे मैच खेले, फिर कराची के भी मैच खेले, फिर हम लोग फाइनल भी जीते। मोइन भाई ने फाइनल में डबल 100 किए थे फर्स्ट क्लास के, अगेंस्ट हैदराबाद पहुंची थी फर्स्ट टाइम फाइनल में उस टाइम। तो फर्स्ट क्लास की मैच की बात करो तो उसमें भी नाम था। पहले भी एक T20 खेल चुका था, लेकिन फिर उस टाइम जब T20 हुआ, तो उस टाइम पे वो नहीं थे, मोइन भाई नहीं थे कप्तान, शाहिद भाई कप्तान थे डॉल्फिन के। मोइन भाई ने फिर खेले, तो जब फिर शाहिद भाई ने कप्तानी की, तो पहले मैच की बात बता रहा हूँ। पहला मैच था, ऐसे जा रहा था, तो कहते कि क्या है, कौन कितने किसने क्या किया कि ऐसे कि हम अजगली शाह पे मैच था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो मेरा नंबर नहीं था, मुझे ये था 4-5 नंबर पता नहीं खिलाएंगे, कितने में बैटिंग कराएंगे। तो कहते हैं ये अच्छा, ये 2 ओपनर से पता नहीं मैसम भाई थे, और कौन था मेरे साथ याद नहीं, शदाब भाई था आई थिंक। तो खैर, तो कहते हैं हाँ आई थिंक, तो बाकी और भी हमारे बैट्समैन थे ज़ाहिर है। तो कहते हैं अच्छा, ये कहते हैं वो नया लड़का कौन है, तो उन्होंने कहा नया लड़का कौन है ना, तो वो कहते हैं ये फवाद है ना। तो चलते चलते ये हम बाहर जा रहे हैं, इनिंग ख़त्म हुई है, कहते हैं तुम 3 जाओगे, 3 नंबर जाओगे। तो फिर जब शायद कितना लगा हुआ था बोर्ड पे? जी, टारगेट था 130-35 था आई थिंक मेरे ख्याल से उस टाइम। 2006 में 130-35 रन थे, वो काफ़ी उस टाइम पे तो बहुत होते थे। हाँ जी, उसमें बहुत थे। खैर उस टाइम तो उसमें होती है 150 रन, 160 रन मैच विनिंग था। खैर तो उसमें गया, उसमें कोई 25-30 रन नॉट आउट किए मैंने, हम मैच जीते। और फिर उसके बाद फिर वो सिलसिला चलता रहा, 3 नंबर ही मुझे उन्होंने कर दिया कि ये 3 नंबर जाएगा। फिर सेमीफाइनल तक शाहिद भाई भी खेले, फिर शाहिद भाई ने हज पे जाना था या उम्रे पे जाना था मेरे ख्याल से, मुझे ये अच्छी जगह। तो शाहिद भाई फाइनल में नहीं थे। कौन कैप्टन था फिर? फाइनल में बने थे नुमानुल्लाह, हमारे नुमानुल्लाह कप्तान थे, लेकिन मैं फाइनल में भी 3 नंबर गया था। तो वो 3 नंबर से ये फ़ायदा हुआ कि मैं बैट्समैन भी बना, और मैं बॉलिंग तो करता था, बॉलर भी बना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बना, और फाइनल का मैन ऑफ द मैच भी बना। हालांकि हम फाइनल हार गए थे सियालकोट से, लेकिन उसमें मैंने 50 भी किए थे, 5 आउट भी किए थे। वो मैच भी हम कोई 4-5 रन से मैच आए थे। वो तो सियालकोट ही जीती थी मोस्टली। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सियालकोट ने बहुत, शोएब मलिक की टीम सियालकोट जीती है, फैसलाबाद जीती है, फैसलाबाद भी जीती है, लेकिन सियालकोट ज़्यादा जीती है, 5 दफ़ा जीती है। हाँ, सियालकोट ज़्यादा जीती है, इवेंट ज़्यादा जीती है। तो वो उस टाइम हमारा और सियालकोट का ही फाइनल होता था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हार जाते थे। हमेशा ऐसे ही हुआ है। खैर तो वहाँ से आपका कैंप में हाँ, जो नहीं कैंप में नहीं आया। फिर ये लोग शायद वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे 2007 में, जो इंजी भाई कप्तानी में आई थिंक। तो वो लोग, हम लोग जो आइलैंड से मैच आ रहे थे, आइलैंड से शायद मैच आ रहे थे, तो उसके बाद टीम अनाउंस हुई थी अबू धाबी, श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज थी अबू धाबी में, 3 मैचों की। तो जो सिलेक्शन कमेटी आई थी, तो जो टॉप परफॉर्मर थे उनको लेना था उन्होंने। तो उस तरह फिर मेरा जो है उसमें फ़र्स्ट टाइम मेरा नाम आया था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने परफॉर्मेंस अभी 2 महीने पहले ही ऐसी परफॉर्मेंस करवाई हुई थी, तो वो नज़र थी सबकी। तो इस तरह मेरा पहली दफ़ा नाम आया पाकिस्तान टीम में। और नाम आते ही 2 साल बाद वर्ल्ड कप हाथ में। 2007 में, हाँ, लेकिन 2007 के वर्ल्ड कप में भी था मैं। 2007 के वर्ल्ड कप, हाँ, उसमें सिर्फ सेमीफाइनल खेला था मैं, उसमें 2 आउट किए थे सेमीफाइनल में यार।
लो विंसेंट को आउट किया था, मैककलम को नहीं मैकमिलन को आउट किया था। मैकमिलन ने सबसे ज़्यादा छक्के मारे हुए थे उस टाइम, एक छक्का मुझे भी मारा था। मुझे जब शोएब भाई ने बुलाया, मैं कहा भाई किधर फंसा दिया भाई, वो सिर्फ वो छक्के मार रहा था वो तो मैकमिलन तो खैर उसको पहला छक्का मारा, दूसरी से उसने जो है दूसरी बॉल पे मैंने उसको आउट किया, यूनुस भाई ने कैच, मुझे याद है ये चीज़ें याद है। तो वो एक अच्छी जगह पे फाइनल नहीं खेले, फाइनल इंडिया से मैच था, वो भी फाइनल आपको पता कैसे आ रहे। फिर 2009 का है ना, याद दिलाओ। हम याद तो रहती है यार, आप प्राइड हमारा ट्रॉमा है भाई, हम तो उस वक्त तो शदीद क्रेजी फैन थे ना क्रिकेट के। ट्रॉमा हमारा भी है, सोचे कि हम भी शदीद फैन, एक एज अ फैन एक प्लेयर बना हुआ है, तो सोचें कि डबल चीज़ें हैं, फिर वो ट्रॉमा कब चलो यार ये इसको यहाँ पर ही खत्म कर दें। बात याद नहीं करते, मुझे 2009 का बता दे, 2009 वर्ल्ड कप। यार 2009 वर्ल्ड कप की जर्नी बहुत अच्छी थी, क्योंकि देखिए जब हम जा रहे थे तो आई थिंक सब ये कहते हैं कि दूसरे राउंड में भी क्वालिफाई नहीं करेंगे, और फिर हम लोग जो है पहला मैच हार गए थे। पहला मैच तो की बात है, हम राउंड के मैच, वो जो प्रैक्टिस मैच होते हैं वो भी हार रहे थे। तो पहला मैच भी हारे, आई थिंक हम इंग्लैंड से हारे थे पहला मैच, फिर दूसरा हमारा था नेदरलैंड से जीते थे, जीत के हम पहुंचे अगले राउंड में। उसके बाद माशाल्लाह हम हाथ में नहीं आए बस, फिर क्योंकि उन्होंने कहा चलो अब अगले में तो पहुंच गए, सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे भाई। अब फिर हम सेमीफाइनल में पहुंचे, कहते हैं सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, फाइनल में तो नहीं पहुंचेंगे भाई। अब जब फाइनल में पहुंचे तो कहते हैं फाइनल तो नहीं जीत सकते, तो अल्लाह ने चलो किसी ना करने पे हमें माशाल्लाह जितवा दिया वर्ल्ड कप। सेमीफाइनल से 2 दिन पहले ही मैं इंडिया पहुंचा था। ओह अच्छा, ठीक है, मैंने सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया में देखा था। अच्छा, तब तक इंडिया की टीम बाहर हो चुकी थी। हाँ जी, वो तो सेमीफाइनल में। ठीक है, तो अब मेरे जितने भी दोस्त थे वहाँ पे, जो मेरा अलकायब आप था वहाँ पे, वो सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं जी। ऑब्वियसली एक उस टाइम हालात भी अच्छे थे, इतने पॉलिटिकल टर्मोइल भी नहीं था। तो लिटरली मैंने पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की जो जीत का जश्न कराची में जिस तरह सड़कों पे मनाया गया, मैंने बॉम्बे में मनाया था अपने दोस्तों के साथ। क्या बात है। और लिटरली हमने बाकायदा फायरवर्क्स किए थे, हमने खाना डिनर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मतलब उस वक्त दोस्ती और माहौल ऐसा था, उनको लग रहा था चलो अपने पड़ोसी जीते यार। माहौल अभी भी ऐसा ही है। लोगों में तो है, लोगों में तो प्यार है। हम लोगों ने बस इसको, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि यार स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखो। अभी भी अगर आप जाएंगे, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्रेज वैसे ही है, प्यार तो पहले था। और अगर आप भी जाओगे वो मेहमान नवाजी करेंगे आपकी, वो लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं। हम लोग हैं बस, हम लोग ये बातें करके, मतलब हम लोग में ज़ाहिर है, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा, तो हम वो पॉलिटिक्स गंदे अंडे होते हैं पॉलिटिक्स को ये मैं कुछ नहीं कहता, पॉलिटिक्स को मैं बीच में ही लाऊंगा। ये भी आप पॉलिटिक्स खेलने में साथ लोगों के बारे में कर रहा हूं। मुझे पता है जो आपने जो फेंका है, मैंने कहा ये भी आपने पॉलिटिक्स की है मेरे साथ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे इरफान पठान नाम ले लेते हैं, मैं तो ले सकता हूँ भाई, मुझे वो नहीं, वो सबका अपना अपना अलग अलग है। इंसान जब भी बात करता है जहर उगल रहा है पता नहीं, आई थिंक मतलब शायद नाश्ते में करेले ही खा के आते हैं, वो सिर्फ कड़वी बातें करता हूँ, मैंने कभी उसके मुंह से अच्छी बात नहीं सुनी। यार आई डोंट नो, मेरे ख्याल से मे भी वो अभी तक ये बताना चाह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, शायद अभी तक उनको इस तरह से अभी तक उन पे कोई बिलीव नहीं करना चाह रहा। आई थिंक मेरे ख्याल से उनको बिलीव नहीं करना, इसलिए वो बोल रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप देखें वो आईपीएल में भी कहीं नजर नहीं आए आपको, कमेंट्री में कोई ना कोई वजह तो होगी। अब वो ये स्टेप उठाते हैं तो देखें ओके, कहीं से कमेंटी करते हुए बैन भी हुए वो भाई। हाँ, तो इसलिए अब देखें, अब एशिया कप में नजर भी आ रहे हैं। डब्ल्यूएलसी में क्या हुआ उन्होंने पाकिस्तान, देखे पाकिस्तान किसी ना किसी की रोजी रोटी तो चलाती है ना, उसकी भी चला दी, क्या है, खुश रहे, हम बांटते हैं, बांटने वाले हैं भाई। ये डब्ल्यूसीएल में क्या हुआ था पहले वाला पूछे ना, जो बताया डब्ल्यूसीएल में क्या हुआ बताओ। यार कुछ नहीं, बस वो खेलने नहीं आए, सब ठीक था, बस एक दिन पहले, बस शाम में, बस उससे पहले आप लोग होटल में मिले हैं सब? रात में नहीं, वो अलग होटल में थे, कोई ऐसा बात उससे पहले किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है? नहीं, मुलाकात हमारी हुई है यार, क्या कहते हैं, जब एक डिनर होता है शुरू में, जब इवेंट के शुरू में सब हम मिले एक दूसरे से। तब तक उन्होंने ये नहीं बताया कि हम नहीं खेलेंगे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। ओके, उस टाइम भी जो है एक आध प्लेयर उनके नहीं आए थे उसमें, बट बाकी सबसे जो है हेलो आई हुई थी, कोई ऐसा इशू नहीं है। और मैच का भी कुछ नहीं था ऐसे, एक दिन पहले ये शाम वाम में कुछ ऐसा हुआ है कि रात में हमें मैसेज आया कि यार मैच जो है मैच नहीं होगा, तो रेस्ट करो अपने कमरों में, कल हम नहीं जा रहे सुबह। उसके बाद की बात, फिर अगले दिन सुबह बस फिर मीटिंग शीटिंग हुई, जो है कि उन्होंने मना किया, ये था कि वो नहीं खेलेंगे और ये है, और जो भी चीज़ें आई वो सबके सामने है। जिन एक आध दो प्लेयरों ने किया, उनकी वजह से जाहिर है फिर सबको सपोर्ट करनी पड़ती है, कोई एक तो नहीं, फिर एक की वजह से ये तो नहीं भाई, मुल्क तो है ना, मुल्क को तो हर कोई देखता है, तो जाहिर है उन्होंने भी मुल्क में तो जाना है ना। लेकिन बात है कि जो पॉलिटिक्स लेके आया वो गलत बात है। स्पोर्ट्स खेलने आते, स्पोर्ट्स खेलो, अब एशिया कप आ रहा है तो फिर क्या मतलब परसों फिर क्यों खेलना है? वही सवाल, मतलब आप संडे को क्यों खेलेंगे, आप मुझे बताएं, फिर संडे को भी मत खेलो ना, बैक ऑफ कर दें भाई, क्यों नहीं कर रहे आप? यहाँ आप इतना तप्पड़ नहीं है बैक ऑफ करने में। एशिया कप में आईसीसी इवेंट आएगा तो उसमें नहीं होगा फिर तप्पड़ आप में,
कि आप नहीं खेलोगे, करो ना फिर, अगर आप में इतना दम है जैसे उधर किया था, उधर ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं थी इसलिए आप करके बैठ गए। एमए के हीरो बनने। हाँ, इसमें आप कर दे, अगर ज़्यादा हीरो रियल हीरो है तो करके दिखाओ इसमें, फिर बैक ऑफ करो भाई, करो। हम तो नहीं कर रहे ना, आपने किया है शुरुआत, आपने ये करते रहो भाई, तो कर लो भाई इसमें भी बैक ऑफ आप। अब थोड़ी करेंगे भाई बात वो पावर की बात है ना, जहाँ पर आपकी पावर चली आपने दिखा दी, अब आपकी नहीं चलेगी नहीं, तो और आप, दूसरी ये भी अब था आप कि उसमें आप कमेंट्री, अच्छा आप मुझे बताया, अब उस मैच में आप कमेंट्री भी करते हुए नजर आओगे, तारीफ तो करनी पड़ेगी ना किसी प्लेयर की, कुछ अच्छा बॉल हुआ करना तो पड़ेगा, उसने किसी ने अच्छे शॉट मारे करनी तो पड़ेगी, खामोश रहेंगे वो अलग बात है कि नहीं सर, इरफान पठान का बस चले तो वो कह रहे हैं ये बॉल खुद ब खुद चौके की तरफ चले गई, बैट्समैन ने टच ही नहीं की। छोड़े ना, मेरे ख्याल से हम इतना नाम लेके उसको क्यों इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। हाँ ये भी है, Why? गैर Why we discussing him बिला यार? वजह उसको हम। Oh my God, मेरी इंग्लिश निकल गई सही यार। देखा मेरे साथ बैठे हैं आप, पता है यार आपके साथ बैठे बस, बाकी फिर ऑफ द कैमरा भी तो बताए ना, फिर बैठने वाली बात तो ये थोड़ी, फिर ऑन द कैमरा आप सही बने हुए शरीफ बात बने कहीं और जा रही है, अब आते हैं। अच्छा ठीक है, वापस आ जाओ, वही तो वो ट्रैक पे आ जाओ। पुराने दोस्तों का यही मसला होता है, बैठ कर आँख खोल देते हैं। फवाद भाई 2009 ऑब्वियसली टीम एफर्ट थी, सबने अच्छा खेला, और हमारी अगर रिसेंट मेमोरीज में देखा जाए क्रिकेट 2017 एक हमारी एक खुशी के एक लम्हे थे वो, और 2000 ये नौका वर्ल्ड कप, यूनुस भाई की कैप्टनसी, क्योंकि हमने जितने अपने अरीब करीब, मैंने खुद यूनुस भाई की कैप्टनसी में खेला हुआ है, हम सबको पता है यूनुस भाई के गुस्से वाले कैप्टन हैं, वो डांट देते हैं, मतलब उनका ना, अगर आपने कुछ गलती की है तो फिल्टर नहीं होता, वो फिर डांट होती है। 2009 में जब ऑब्वियसली मुश्किलों से सर्वाइव कर करके टुक टुक कर करके फाइनल तक पहुँच रहे थे, टीम का माहौल क्या था? यूनुस भाई ने टीम को जोड़ा हुआ था, डांट पड़ती थी, क्या? देखिए टीम का माहौल तो मैं नहीं बोलूँगा, पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड कप आया, आई थिंक वो यूनुस भाई का गुस्से, यूनुस भाई के डिसीजंस, डिसिप्लिन उनका कहूँगा मैं, गुस्सा भी नहीं। देखिए डिसिप्लिन यूनुस भाई का अपना है, वो हम मैच ही नहीं कर सकते नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ, इसलिए उन्होंने 10,000 रन ऐसे नहीं बनाए। हमारे लेजेंड सबसे नंबर 1 कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं जिसकी हम अभी बात भी करें, कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, लेकिन 10,000 सिर्फ यूनुस खान ने किए हुए हैं ना। नंबर 1 बैट्समैन हमारा यूनुस खान है अभी टेस्ट मैच में, बहुत बड़ी बात है 10,000 रन करना, ठीक है, लेजेंड। तो वो किसी वजह से किया, कोई पर्पस होगा जिसको उन्होंने फॉलो किया है, जिसकी वजह से वो बुरे भी बने सबके सामने। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अपना मेथड बनाया हुआ था कि भाई इस पर मुझे चलना है, वो चलते गए और अल्लाह ने कामयाबी दी उनको यार। तो जब आपको कामयाबी मिलती है, बहुत सारे देखें, जब आपको लोग ये कहने के शुरू कर देना कि यार आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो, इस मीन्स कि यू आर ऑन राइट ट्रैक। हाँ, जो आपको कहना अबे ये तो तू ठीक कर रहा है, समझ लो भाई तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम्हारी सक्सेस जो है ना कहीं भी रुक जाएगा। जब आपको लोग बोले ना कि तुम सही नहीं कर रहे यार, तुम ये क्या करते हो, समझ जाओ तुम्हारा सक्सेस ऊपर जाता रहेगा। तो ये मेरी बात हमेशा, आप भी जो करते हैं माशाल्लाह, कुछ ने आपको यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें से आप निकल, नहीं मैं कुछ तो कर रहा हूँ, अब मुझे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ और करना है, इसको अच्छा क्यों लग रहा है, मतलब जो जिससे आपका मुकाबला है, मैं समझ आएगी मेरी बात। हाँ, कंपटीशन, मैं ऐसी नहीं बात कर रहा कि मैं कहूँ तो आपका ये मेरे साथ तो कोई कंपटीशन नहीं है, ये समझ के बैठा था। नहीं भाई ये मत करो यार आप यार भाई। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी बात है, और बाकी चीज़ें देखें मेरे ख्याल से वो अल्लाह के बाद यूनुस भाई की कैप्टनसी थी, वो डिसीजंस से बहुत सारे, और जो कि गुस्से में भी होते थे, और बहुत सारी चीज़ें थी अंदर, आपको नज़र भी आ रहा हो गुस्से में, मतलब चीज़ें थी वो नज़र आ रहा था, और सब डरे भी रहते थे। यूनुस भाई के सामने कोई बोलता नहीं था कुछ, क्योंकि और मेरे ख्याल से उसी चीज़ ने वो वर्ल्ड कप जितवाया अल्लाह के बाद। आई थिंक वो एग्रेशन, वो जैसे 92 का जीते थे, क्योंकि एक ही बंदा करता था ना सब चीज़ें, एक ही बंदा कर रहा था ना, तो 2009 में भी एक ही बंदा कर रहा था, तो जिसकी वजह से देखे दोनों दफा टीम अच्छी बनी हुई थी ना, दोनों दफा वो पाकिस्तान का सोच रहा था। हाँ, इंडिविजुअल किसी का प्लेयर का या अपना नहीं सोच रहा था, दोनों दफा दोनों कैप्टन पाकिस्तान का सोच रहे थे, इसलिए हम जीते। अभी भी होता है, अब हम लोग इसको चीज़ों को बड़ा बनाए थे कि यार हाँ मैं खुद मुख्तारी में फिर पाकिस्तान को आगे रखना है, अपने आप को भी नहीं आगे रखना, जो आपके कुलीग्स हैं उनको भी आगे नहीं रखना, मुल्क का सोचना है, मुल्क का सोचना है कि मुल्क के लिए क्या अच्छा है यार, बस। फिर ये नहीं देखना कि ये इधर से वो नहीं करनी। फिर और 2009 वाले वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए, देखो हर एक इंडिविजुअल की, हालांकि शाहजेब ने बहुत ज़्यादा रन नहीं किए, लेकिन कहीं कहीं शाहजेब ने भी अच्छा खेला, कामी भाई ने अच्छा खेला। भाई आप देखें ना, शाहिद भाई नीचे बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई लाला भाई आपने ऊपर बैटिंग करनी है, मेरी टीम को ना, पाकिस्तान को आपकी ऊपर ज़रूरत है। किसने कहा? यूनुस भाई ने जी, ओके। उनसे बात हुई सेमीफाइनल और फाइनल, और शायद भी बैटिंग कर ही नहीं रहे, तो ऊपर शायद भी तो बॉलिंग करते थे, नीचे 6 7वें नंबर पे गए, एक आध 2 छक्के मारे, बस ठीक है।
अब उन्होंने शाहिद भाई ने लब बैक किया उनको चौथे नंबर पे गए यूनुस थे, भाई को। तीसरे तीसरे पे गए थे, यस। अगेंस्ट साउथ श्रीलंका अफ्रीका, श्रीलंका साउथ अफ्रीका साउथ दोनों। अफ्रीका अगेंस्ट सेमीफाइनल मैन ऑफ द मैच, Yes. 50 कुछ किए, 50 और कुछ किए। और 2-3 विकेट अगेंस्ट दिए। श्रीलंका 50 वही कुछ रन्स बनाए उन्होंने, नॉट आउट, मैन ऑफ द मैच। आउट भी किए 2-2, मैन ऑफ द मैच। सेमीफाइनल फाइनल के दोनों मैन ऑफ द मैच शाहिद अफरीदी। लेकिन वो डिसीजन किसका था? यूनुस भाई ने। अभी तक शाहिद भाई T20 वर्ल्ड कप में जितने भी अगर शाहिद भाई खेले 3 नंबर तो कभी नहीं गए ना, कहीं नहीं गए ना, उसी में गए ना। तो वो एक डिसीजन था ना, ब्रेव डिसीजन था। वो उल्टा भी लग सकता था कि यार इतने प्लेयर हैं दूसरे, उनको क्यों नहीं किया। और सेमीफाइनल में ये करना आसान तो नहीं है ना, एकदम से आप प्लेयर को यार उस नंबर पे आप खिला दें। किया और अल्लाह ने इज्जत दी। नियत साफ थी ना, पाकिस्तान का सोचा, नियत साफ थी, जीत मिली। अच्छा देखो, ये एक होता है एग्जांपल हमारे सामने है 2009 की टीम, जब टीम में पॉलिटिक्स ना हो, ग्रुप बंदियाँ ना हो, तो हम मिल के खेलते हो और जीतते हो। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन नाम आ रहा है तो क्या करूँ, सॉरी। इरफान पठान दोबारा इरफान पठान ने भी रिसेंटली कहा है कि MS धोनी टीम में सिर्फ उनको रखते थे जो उनके हुक्का पार्टी के जो दोस्त थे। क्या पाकिस्तान की टीम में भी ये कल्चर रहा है कि एक ग्रुप बंदी होती थी तो वही टीम, मतलब अगर कैप्टन का कोई दोस्त है तो वो खेलेगा और बाकी कोई अगर डिजर्विंग प्लेयर है वो बाहर हो जाता था? ऐसा हुआ है हमारे यहाँ पे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं हमारे यहाँ भी है। हाँ ओके। देखिए, सब चीज़ें बहुत होती हैं भाई, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और बट मैं किसी भी एक को, चाहे वो 2007 से लेके अब तक का जो है, जब जितना भी मैं खेला, जब टीम में रहा, वो चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। डिटेल अगर अवाम अब थोड़ी सी ना सोशल मीडिया पे सब आ जाता है, ये सोशल मीडिया पे आ जाता है, लेकिन जिस तरह वहाँ पे सच्चाई बयान की जाए सोशल मीडिया पे, और लोगों को भी ये सोचना लोग चाहिए लगा के भी तो कहते हैं ना, वो इनमें लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि यार इसमें तस्दीक भी करनी चाहिए लोगों को कि यार सही भी है या नहीं है। हम सब जो है ना फिर मुंह उठा के उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। बट फवाद भाई, एक चीज़ देखिए ठक करके निकलना शुरू। जिस तरह वहाँ हुक्का पार्टी है, हमारे यहाँ रूटिंग गैंग भी तो था एक। यार बहुत पुरानी बातें छोड़ें ना, बेचारे रिलैक्स करें। अभी एशिया कप खेलने गए हैं, अब चलो भाई एशिया कप पे आते हैं, गए हैं, छोड़ें। ओके जी, एशिया कप पे आते हैं। क्या लग रहा है वहाँ से? अश्विन साहब ने बयान दे दिया कि इंडिया का तो मुकाबला ही कोई नहीं है। यार देखें, बयान चलें ठीक है, उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन नो डाउट अभी जो इंडिया की टीम है वो हमसे बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। ऑन पेपर बेहतर है हमसे। मैं क्यों बोलूँ नहीं जी, नहीं, उनके पास जो प्लेयर्स हैं, उनके पास जो परफॉर्मर हैं, वो अभी हमारे पास नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। बट आप जितने भी अच्छे हो, आपको मैच खेल के जीतना है ना, ऑन पेपर तो नहीं जीतना। और आपका दिन अच्छा होना चाहिए। एग्जैक्टली, आपको मैच खेल के जीतना है। हम में इतनी एबिलिटी ज़रूर है कि हम पाकिस्तान को, मतलब इंडिया को मैच हरा सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हमारा मुकाबला नहीं है जी, इंडिया तो है ही नहीं हमारे सामने। वो ये कह रहे हैं, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना भी अच्छी चीज़ नहीं होती। तो उनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, उनकी बॉलिंग अच्छी है, वो पूरी कंप्लीट पैकेज है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें उनके पास ऑलराउंडर्स भी हैं, लाइक जेन्युइन स्पिनर बॉलर भी हैं। ऑलराउंडर्स में अगर आप आ जाएं, लाइक जो फास्ट बॉलिंग करते हैं, साथ में बैटिंग भी करते हैं, ठीक है। फिर ऊपर से ओपनर उनके जो हैं, जो खेलते आ रहे हैं वही खेल रहे हैं। यार अभिषेक शर्मा कमाल बैट्समैन है। एग्जैक्टली वही खेल रहे हैं। गिल हैं, ठीक है, साथ में फिर तिलक वर्मा है, ठीक है। और मतलब ये इस तरह के बहुत सारे प्लेयर हैं, नाम अभी मुझे, अब जब आप बात करते हो तो नाम याद नहीं आते। तो मतलब इस तरह के प्लेयर हैं आपके पास, तो उनकी कंप्लीट टीम है। लेकिन ये है कि मैच वही वाली बात है कि खेल के जीता जाएगा। एक अच्छा मैच हमें देखने के लिए मिलेगा, होपफुली हम अच्छा परफॉर्म करें, ताकि जितने हमें, और जब भी अंडरडॉग समझा गया ना पाकिस्तानी टीम को, तो पाकिस्तान टीम अच्छा ही करती है। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि अच्छा हम भी ये बोलें, हाँ यार कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान का, अच्छा है, इसी बहाने पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और जीते। साइम से हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि साइम ने भी ऑब्वियसली कमाल परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन अभी रिसेंट पास में बेचारा कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहा है। आप एज अ सीनियर, एज अ बड़े भाई, साइम को क्या मशवरा देंगे? देखिए, मशवरा कुछ नहीं है, माशाल्लाह। देखें, अब उन चीज़ों से निकल जाते हैं कि लाइक आपने खेलना है या नहीं खेलना। अब सैम उस चीज़ से निकल गया, सैम निकल गया, साहबज़ादा फरहान निकल गए। पहले यही होता था कि यार नहीं मिला, चांस नहीं मिला, ये कर दिया, टीम में जगह बने ना, आप रेगुलर खेल रहे हो, ठीक है। अब तो आपको डिलीवर करना है, और अब आपको पाकिस्तान को मैच जितवाना है। स्वीट एंड सिंपल है। कभी होगा कभी नहीं होगा यार, ये तो दस्तूर है भाई। कोई क्रिकेटर ये थोड़ी प्लेयर लिखवा गया, आज मैंने 100 ही करना है, या आज मैंने 70 ही करना है, या मैंने आउट ही नहीं होना। कोई बॉलर ये भी नहीं कर। हाँ, इम्प्रूवमेंट ज़रूर नज़र आनी चाहिए कि जहाँ पर आप जो चीज़, जहाँ पर लैग कर रहे हो, उसको इम्प्रूव ज़रूर करो। वो बेस्ट कोच आप खुद हो,
क्योंकि जब बैटिंग करने जाते हो आपको खुद पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो, ठीक है। बाकी एबिलिटीज़ सारी हैं, सैम के पास ज़बरदस्त एबिलिटीज़ हैं, सारे शॉट्स हैं माशाल्लाह, साहिबजादा फरहान के पास सारे शॉट्स हैं। फिर नीचे फ़खर है यार, 3 नंबर पे फ़खर आ रहा है, वो ऐसा बैट्समैन है यार, वो मैच को वहाँ से उठा के बस आपकी झोली में रख देगा। तो यू नेवर नो, मतलब प्लेयर्स तो हमारे पता है, हसन नवाज अच्छा खेल रहा है, तो मतलब एबिलिटी है हमारी बैटिंग में। ये 3-4 प्लेयर इनसे बड़ा, अगर ये 4 डिलीवर कर गए बहुत है, तो मतलब फिर अच्छा होगा, क्योंकि इन चारों का डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक आध से नहीं चलेगा, इन 4 में से एटलीस्ट 2 को डिलीवर करना पड़ेगा और अच्छा डिलीवर करना पड़ेगा, फिर जाके हम तकरीबन 160-170 पे जाके बैठेंगे। दुबई में मैच कितना स्कोर करना चाहिए अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हैं तो? यार जैसी विकेटें चलनी है, क्योंकि दुबई स्लो भी हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा प्रेशर वाला मैच होता है, तो उसमें जब छोटे रन भी होते हैं ना, अगर आपकी बॉलिंग अच्छी हो तो मुश्किल होता है। 160 तक काफ़ी है अराउंड, मुझे ऐसा लगता है कि 170 अराउंड होने चाहिए। 160 फिर भी अचीवेबल है, 170 ज़रूर होना चाहिए। तो आपके बॉलर्स के पास भी चांस होगा कि अराउंड आपके पास लाइक 8.5 का एवरेज हो जाएगा बॉलिंग के लिए, तो आई थिंक उनके पास भी जाओगे 8.5 रन ऐसे तो नहीं होगा ना पर ओवर। और अगर बैटिंग आए, अगर उनकी फील्डिंग आती है, तो एटलीस्ट वो 150 के अंदर रोके उनको। सही, दो चीज़ें। अच्छा भाई, गिवन कंडीशंस दुबई की हमें सबको पता है किस तरह की कंडीशन होती है। ऑब्वियसली अच्छा इंसॉम्बल है टीम का, टीम बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली बाबर रिजवान ने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया है। रिजवान अभी एक जगह खेल रहे हैं, बाबर का भी कुछ ना कुछ चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्क्वाड में एक एंकर, क्योंकि दोनों का ही एंकर वाला रोल होता था, दोनों नहीं मारते थे, दोनों का स्ट्राइक रेट का हम शिकायत करते थे अवाम के, भाई बहुत स्लो खेलते हैं, एक्सपर्ट भी ये कहते थे कि बहुत स्लो खेलते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस टीम में और इन कंडीशंस में बाबर का टीम में होना चाहिए था, बाबर को कम से कम 3 नंबर पे या 4 नंबर पे। जहाँ तक एक्सपर्ट की बात की है, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मारते नहीं थे, मारने से क्या मुराद है यार, मुझे तो एक तो समझ नहीं आती। यही शिकायत थी ना कि दूसरी चीज़ ये देखिए, जहाँ तक बाबर की बात है ना, आप बहुत सारे अपने प्लेयर्स उठा के देखें, बाबर का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, और जो बातें कर रहे हैं उनका तो बहुत ही नीचे है भाई, ठीक है। अब बाबर के साथ मैंने पहले भी एक बात की थी कि बाबर बेचारा अनलकी ये रहा है कि उसको नीचे से कभी जो है ना सपोर्ट नहीं मिलती। यस, मैंने अभी ये कहा कि जितने भी हमारे बड़े प्लेयर हैं कि ये ऐसे ऐसे, उनके पास शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक थे भाई, वो ऊपर से वो लोग भी वैसे ही खेलते थे, लेकिन वो छुप जाते थे कि वो नीचे से जाके वो लोग 30 बॉलों पे 50 रन, 60 रन, 20 बॉलों पे 40 कर देते थे, तो वो बच जाते थे। अब बाबर के पास ये है ही नहीं, वो तो अनलकी रहा है बेचारे के पास, उसके बाद नीचे सपोर्ट ही नहीं है। अब वो ऊपर से तो वो यार, अगर वो बाबर ने 100 किए हैं, बाबर ने क्या 80 बॉलों पे 100 किया कभी, 53-54 बॉलों पे किए ना, जो दूसरे जो टीम के प्लेयर कर रहे हैं वो 45 पे करते हैं, 8-9 बॉलों का फ़र्क है। अब वो 8-9 बॉलों का फ़र्क अगर नीचे से उसका कोई कवर कर दे तो क्या जाएगा भाई, वो तो फिर समझेंगे बाबर आजम। अभी तक जितने भी हमारे इस एरा की मैं अभी बात कर रहा हूँ, जितने भी बैट्समैन आए हैं यार, जितना उसने परफॉर्म कर दिया, हमें तो उस पर ये नहीं कहना चाहिए कि यार ये कैसा खेलता है, या तेज़ नहीं खेलता, या वो नहीं खेलता। यार आज जेन्युइन मसला भी बताना चाहिए ना, अगर आप बैठते हो एज ए एक्सपर्ट बने हो, आप ये भी बताओ कि यार ये चीज़ें भी कमियां हैं, शायद इसको यहाँ से नीचे से मिलती तो वाजे ये नज़र नहीं आता, ठीक है। अगर वाजे ये नज़र नहीं आता, देखिए ठीक है, मैं मानता हूँ अगर 115 की स्ट्राइक रेट से वो कर रहा होता है, 118 की स्ट्राइक रेट से ये रन कर रहा होता, मैं मानता था। अराउंड 130 का उसका स्ट्राइक रेट है यार, T20 का, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, मैचेस में होता ही उसका, ठीक है, 130 रन का स्ट्राइक रेट है, तो यार आप कैसे कह सकते हो कि यार उसको नहीं होना। और जहाँ तक रेस्ट की बात है, मेरे ख्याल से ठीक है, थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यार उस पर भी प्रेशर है ना। अब जब आप परफॉर्म नहीं हो रहा था, डिलीवर नहीं हो रहा था ना, आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर आता है, क्योंकि सारी टीम आपके इर्द गिर्द खेलती है और आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा था, फिर अच्छा फिर पूरी टीम को 10 को नहीं रगड़ेंगे, फिर उसी को रगड़ेंगे कि वो तो कुछ कर नहीं रहा। अरे भाई बाकी 10 भी तो खेलने हैं, उसने सिर्फ ठेका थोड़ी लिया हुआ है, ठीक है ना, तो बाकी 10 को भी तो करना है ना भाई। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अच्छा है, रेस्ट मिलेगा थोड़ा करके, क्योंकि अभी शायद आगे टेस्ट सीरीज़ है, उसमें अल्लाह करे उसकी फॉर्म वापस है, और फिर जब डोमेस्टिक में खेलेगा आया करेगा तो उस दरवाजे तो खुले हैं। उन चंद बैट्समैन में से जिनको देखते हुए ना आपको मज़ा आ रहा होता है, एज अ व्यूअर आप एंजॉय करते हैं, स्टाइलिश खेलते हैं ना, फिर जाहिर है शॉट्स, कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जो आपको मज़ा आता है। और अभी मेरे ख्याल से जो स्टाइलिश प्लेयर में आई थिंक अगर आपको अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो सैम अयूब को थोड़ा आप कह सकते हैं, ठीक है। बाकी उस जो इन करंट टीम की बात कर रहा हूँ, बाकी तो अभी तो स्टाइलिश प्लेयर तो कोई है नहीं, स्टाइलिश प्लेयर की बात कर रहा हूँ भाई, गलत मत समझ जाना यार। तो और बाबर आजम स्टाइलिश प्लेयर है, तो मतलब वो फ़र्क है, मतलब वो झलक जो कहीं ना कहीं सईद भाई को देख के आती थी ना, एलिगेंस, सईद भाई वाली तो बात ही बहुत, वो तो अलग है, वो तो उससे खूबसूरत बैट्समैन तो दुनिया में नहीं पैदा हुआ भाई,
नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, सईद अनवर मेरे फेवरेट है ऑल चलो टाइम। राइट हैंड पे आप डिबेट कर सकते हो, लेकिन लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्टी पे नहीं है, उनसे लेफ्ट खूबसूरत हैंड खेलने वाला पाकिस्तान नहीं। में अभी तक कोई ऐसा नहीं आया, उफ। कोई ऐसा नहीं आया। एक उन जैसा नहीं आया, एक मेरे जैसा कोई नहीं आएगा। दूसरी बात बहुत ज़रूरी की आपने। अच्छा भाई, बाबर रिजवान पे वापस आते हैं। मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूँ, ऑब्वियसली एक्सपर्ट बेचारे आप कहीं हैं, बैठे हैं, एंजॉय करने एक्सपर्ट दो आप उनको हैं, यार। एक्सपर्ट आप हैं। नहीं नहीं, देखो क्योंकि हम उनको मिस कर रहे हैं ना, हाँ यार। उन्होंने सर्व किया। मैं मुझे ऐसा लगता है कि T20 में बाबर का होना ज़रूरी है, और काफ़ी मैचेस में हमने विटनेस किया। आपने भी देखा होगा घर में बैठे बैठे, अगर देख रहे होंगे मैच तो पता चलता होगा कि बाबर के ऊपर ना दूसरे एंड से ज़्यादा प्रेशर होता था। कि अगर कोई ऐसा बैट्समैन जो अगले एंड से रन कर रहा होता है ना, तो बाबर भी खुल जाता है। यार बात ये यही दिखता है। बात यही है, देखिए अब फिर मैंने वही कहा ना, इफ एंड बट्स। अब अगर आप इस तरह कहोगे तो फिर रिजवान को आप कसूरवार कह रहे हो ना इस तरह, तो नहीं, ये मेरे ख्याल कसूरवार से नहीं, दोनों नहीं, एक तरह के देखें, एक बैट्समैन है यही ना। चीज़ है ना। ये तो अब देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, जब बाबर खुद भी कप्तान था तो बाबर कप्तानी में ही उसको ओपन करा रहा है ना। तो वो तो जब सबको आपको यही सोचना चाहिए ना कि कुछ ब्रेव डिसीजन लेने पड़ते हैं। इवन आप एशिया कप की टीम में आ जाएं, अभी हमारी कुछ कमी है, एक कमी है क्या? अभी, उस एक कमी को पूरा करना चाहिए है। क्या? जैसे क्योंकि हमें स्पिनर्स पूरे खिलाने चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है स्पिनर एक कम खेलेगा और फास्ट बॉलर्स खेलेंगे। लेकिन हम इसको ये नहीं सोचते कि हम बैटिंग थोड़ी ऊपर से कम करें कहीं से। हमारा हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है कि हम बैटिंग पे जा रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा बॉलिंग से मैच जीतता है। तो मेरे ख्याल से हमें पूरी अपनी 5 रेगुलर बॉलर के साथ जाना चाहिए, रेगुलर। फ़हीम अशरफ को आप एज अ बॉलर काउंट नहीं कर सकते, वो आपको 4 ओवर्स नहीं करके देगा पूरे। वो कहाँ आपको जहाँ पर सपोर्ट हो वो थोड़ा बहुत कर गया, फेयर इनफ। आप नीचे से उसके ज़ाहिर है आपको क्या है कि बैटिंग चाहिए उसकी, तो आप वो कर जाओ। लेकिन आप 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर से जाओ भाई, दुबई की विकेट पे। एग्जैक्टली भाई, क्योंकि देखिए लगता है वो ऐसा है। हाँ, चाहे अबू धाबी होता ना, अबू धाबी में कहते हैं हाँ ठीक है यार 2 ही स्पिनर ठीक है, ठीक है। लेकिन दुबई का अलग है। दुबई लगता है बट वो स्लो पिच है, तो उधर स्पिनर को हेल्प मिलता ही मिलता है, ठीक है। और अगर आप देखें पास में हम जितने भी दुबई में खेले हैं, हमारे फास्ट बॉलर ने कुट्टी खाई है। अगर आप देखें कुट ही खाई है, लेकिन हम फिर भी नहीं सीखते। चैंपियंस ट्रॉफी को भी आप देख लें, हम एक ही स्पिनर से, वो भी रेगुलर ना, एक स्पिनर, और बाकी फिर हम 2 ये कर ले 2 ये कर ले, इस तरह। वो भाई जब अच्छी टीम आएगी ना, 2 ये कर ले 2 ये करने से नहीं चलती, फिर आपको रेगुलर बॉलर्स खिलाने पड़ते हैं। इंडिया क्यों जीत जाता है भाई? क्योंकि वो 3 उनके रेगुलर बॉलर खेलने हैं। उनके बाद ये नहीं कि 2 ये कर लेगा या 2 ये करेगा, वो 3 रेगुलर बॉलर में 12 ओवर तो यही होगा। कुलदीप, और ये तो मैं स्पिनर की बात, कुलदीप है, वो चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती, ठीक है, 2, और तीसरा कौन है? अक्षर पटेल। ये तीनों हो गए रेगुलर उनके बॉलर हो गए भाई। चौथा आ गया बुमराह, ठीक है भाई, और 5वें पे आ गया पांड्या, ठीक है। अब इनके रेगुलर बॉलर हैं, इसके साथ ये अब वो क्या करते हैं, दुबे भी कर लेता है बॉलिंग, और एक और कोई है जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो खैर, तो उनकी अब देखें ना, बैटिंग भी पूरी हो जाती है और ये बॉलिंग भी पूरी हो जाती है। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम देखें, सैम अयूब आपके पास ऑप्शन है, रेगुलर वाला ना बनाओ, ठीक है। आपके पास जो स्पिनर लेके गए आप खेलो भाई, उनको खिलाओ। सुफियान, मुकीम, अबरार दोनों को होना चाहिए टीम में। तीनों को, नवाज भी तो खेल रहा है ना, नवाज ऑलराउंडर में। हाँ, तो बस तीनों खेलने हैं ना, तीनों को खिलाओ, और तीनों अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी ना भाई। खब्बा स्पिनर, रिस स्पिनर, और वो मिस्ट्री स्पिनर। तो आपके ऑप्शन होगा बॉलर, क्या आपके पास ऑप्शन होगा भाई। कोई भी बैट्समैन है आपके पास, कोई भी ऑप्शन आपको पता है यार ये इसमें फंसता है, इसको इसमें लगाओ। अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो मेरे ख्याल से फवाद भाई, आपकी प्लेइंग 11 क्या है, चलें बता दें। या मेरी प्लेइंग 11 तो ओपनर से स्टार्ट करते हैं, जो खिलाएंगे वो तो यही है फिलहाल, लेकिन आपकी विश। जो मेरी है, मेरी वही है। देखिए वही 2 बैट्समैन, तीसरे पे फ़खर आएगा, चौथे पे हसन नवाज, 5वें पे आगा, छठे पे वो हारिस आएगा, ठीक है। 7वें खेलना चाहिए, 7वें में फ़हीम। तो खिलाएंगे ना, मेरे कहने पे हो तो मैं तो ये कहूँगा भाई उससे साहिबजादा फरहान से कीपिंग करो आप, ठीक है, ठीक है। और हारिस ने रीसेंट पास में डिलीवर नहीं किया है। छठे पे आप जो है फ़हीम को ले आओ, ओके। बाकी आप 5 बॉलर डाल दो, ओके। देखो T20 में अगर 6 नहीं करेंगे ना तो 7 भी नहीं करेंगे। तो इवन के 130 करके आप लड़ सकते हो, 160 करके अगर आपकी बॉलिंग पूरी नहीं होगी तो लड़ नहीं सकते। तो 130 पे आपको पता है मेरे 5 बॉलर पूरे हैं, मैं इनको पछाड़ सकता हूँ। तो मतलब हमने सोचना ऐसे, हमारे जब भी देखें 2009 वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखें, अब बहुत पुरानी बात हो जाएगी, ठीक है, वो एरा डिफरेंट है बहुत, उसमें सईद अजमल, ये शाहिद अफरीदी, ठीक है भाई, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद आमिर, और कौन थे हमारे, उमर गुल, रेगुलर बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, रेगुलर बॉलर की।
उमर गुल, ये हमारे पास 5 हो गए, ठीक है। आमिर, रज़ाक भाई, उमर गुल, शाहिद भाई और सैयद अजमल, ये 5 कौन है? रेगुलर बॉलर। उसके बाद शोएब मलिक आते हैं, ठीक है। अगर आप देख लें जितनी भी हम सीरीज़ें भी कोई जीते हैं तो उसमें क्या होता था, हफीज़ भाई रेगुलर स्पिनर बन गए थे। अब जैसे हफीज़ भाई जैसे प्लेयर है ना, टीम को बहुत ईजी हो, कप्तान को बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि वो रेगुलर आपका स्पिनर है 10 ओवर 2011 के वर्ल्ड कप 10 ओवर का 4 ओवर का वो रेगुलर स्पिनर आपको है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार ये नॉन रेगुलर है या 2 ओवर करेगा, भाई वो पूरे ओवर करके देखेंगे वो, क्योंकि वो टेस्ट मैचों में उन्होंने बॉलिंग की हुई है और रेगुलर करते थे। तो ऐसा प्लेयर कोई कोई नजर आएगा। तो खैर मेरे ख्याल से बॉलिंग पूरी, कुछ भी है बॉलिंग आपको पूरी खिलानी चाहिए, 5 पक्के बॉलर खिलाए एग्जैक्टली। सही है। और पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं कि ये एशिया कप ले आए हम पाकिस्तान? नहीं, एशिया कप ले आए, हाँ यार डिपेंड करता है, क्योंकि अभी देखिए टू अर्ली मेरे ख्याल से, जब मैचेस शुरू होंगे कि उसकी परफॉर्मेंस देख के आपको लगा सकते हो आप। लेकिन मेरे ख्याल से अभी चांसेस अगर मैं कहूँ तो एज अ टीम अगर मैं देखा जो मुझे नज़र आ रहा तो कंपैरिजन करते हैं अगर हम, अगर एज अ मतलब टीम 40% है। और मेरी विश है कि अल्लाह करे ये जब खेलना शुरू करे तो ऐसा खेलें कि 100% जीत के लिए इंशाल्लाह। लेकिन जो रियलिटी बेस अगर मुझे बताना है तो मैं वो बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि रियलिटी बतानी चाहिए आपको जो आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि हम जब यूएसए से वर्ल्ड कप में मैच हार सकते हैं जहाँ पर हमारा अल्लाह माफ़ करे, तो मेरा वहाँ से बहुत दिल जो है ना टूटा है, और वो बहुत अच्छी साइड थी हमारी। और जो हम अल्लाह माफ़ करे हमसे 110 रन इंडिया के खिलाफ 110 रन भी नहीं बने इंडिया के खिलाफ। अच्छा फवाद भाई, एक और हम कराचीइट्स को ना एक चीज़ बड़ी जिस पे हमारे दिलों पे छुरियाँ भी चली थी, सैफ़ी कराची का कैप्टन नहीं था, सैफ़ी भाई पूरे पाकिस्तान के कैप्टन थे, और नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा सर्व किया। 2017 वाली चैम्पियंस ट्रॉफी हमें जितवा के दी। हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनके साथ ज़्यादती हुई है बतौर कप्तान। यार देखिए, कैप्टनसी के बारे में तो मैं बात नहीं होगी क्योंकि मैं ज़ाहिर टीम के साथ नहीं हूँ। अब जिस तरह देखें, कैप्टन का पता नहीं है, आपको कभी भी आप हट सकते हो भाई, साफ सी बात है। इसमें आपको पता है वो तो जिनके डिसीजन है, यस। लेकिन उसको जो टीम से मतलब ठीक है, कैप्टनसी से एक हटाना एक अलग चीज़ है, बट टीम में फिर ना खिलाना वो थोड़ा गलत था, क्योंकि आपका इतने अरसे कैप्टन रहा है और परफॉर्म भी किया उसने। तो उसके बाद एकदम से उसको साइड लाइन टीम के साथ सिर्फ रखा, खिलाया नहीं, उसको खिलाना चाहिए था। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि जब रिजवान से नहीं हो रही थी परफॉर्मेंस, तो बड़े प्रेशर में मतलब बहुत प्रेशर दिया मीडिया ने, और फिर वो शायद भाई इत्तेफाक से वो बने उस टाइम, क्या अल्लाह ताला ने चेंज चलाई, तो उन्होंने सैफ़ी को खिलाया, सैफ़ी का खेलना बना। तो 2 मैचों में आउटस्टैंडिंग उसने बैटिंग की है, परफॉर्मेंस किया, 100 भी किया, 50 भी किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो उसके बाद फिर वो लोग ऑस्ट्रेलिया गए, एक पहली इनिंग में आउट हुआ शायद, दूसरी इनिंग में उसके बॉल लग गया, फिर उसके बाद फिर रिजवान खेला तो उसने फिर 50-60 किए, उसके बाद फिर सैफ़ी बाहर हो गया। तो मेरे ख्याल से हमारे अंदर ये बड़ा देखें, जब अगर रिजवान को जब ड्रॉप किया था तो इसी वजह से किया था ना कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा था टेस्ट मैचों में, इसलिए उसको आपने ड्रॉप किया। ठीक है, उसको बॉल लगा, अब वो गया, ठीक है। अब जब रिजवान खेला उसने अगर एक 70 किया या जो भी जितने रन किए मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने एक 50 बड़ा 50 किया था, तो उसके बाद भी फिर आपको सैफ़ी को ही टेस्ट मैच पहले खिलाना चाहिए, ठीक है। ताकि क्योंकि वो बॉल लगने से बाहर हुआ था, परफॉर्मेंस से बाहर नहीं हुआ। फिर वो दिन है और आज का दिन है, उसको टेस्ट मैच भी नहीं खिलाया आपने। तो वो एक मौका ढूंढ रहे थे कि किसी बहाने से बस इन्हें साइड किया जाए। मौका तो देखें जब कैप्टनसी से हटे जब भी ढूंढ रहे थे, लेकिन मजबूरी में रखना पड़ रहा होगा मेरे ख्याल से, वरना क्योंकि देखिए सैफ़ी ऐसा जब आपका एक कैप्टन, अगर आप पाकिस्तान टीम को कैप्टनसी करते हो, इस मीन्स कि आप अच्छे प्लेयर हो, बड़े प्लेयर हो, और परफॉर्मेंस भी की हुई है उसने। कैप्टनसी की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात भी कर रहा हूँ मैं। तो मेरे ख्याल से देखें सैफ़ी को मतलब आप जब कैप्टनसी है ठीक है, 10 फाइन लगा के, बट हर फॉर्मेट से उसको बाहर कर देना, टीम के साथ रहा वो, लेकिन हर फॉर्मेट से मतलब खिलाया नहीं उसको मैच, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा उसके साथ जस्टिस नहीं था। साथ तो रखा, साथ रखने का क्या फ़ायदा, अब उसको उसको खिलाना ज़रूर चाहिए था। हाँ ठीक है, जब खिलाते हैं, अब उससे जब परफॉर्म नहीं होता फिर आप कह सके आपके पास वजह होती, ठीक है यार आपसे नहीं हो, हम किसी और को चांस दे रहे हैं, तो बगैर खिलाए। लेकिन जब फिर दोबारा उसने टेस्ट में कम बैक करके इतनी अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद फिर उसके साथ ये किया, तो ये गलत चीज़ें हैं, क्योंकि फिर छुपती नहीं है, फिर वो दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, तो फिर रिजल्ट ऐसे ही सामने आएंगे ना फिर। ख्वाद भाई आखिरी सवाल, आप हमें अब ग्राउंड में नज़र आएंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में? यार
टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि टू बी कंटिन्यूड। नहीं बताना चाह रहे। इस सवाल को ये भी कर सकते हैं ना यार। यार दोनों जगह में से किसी एक जगह तो नजर आऊंगा, ये श्योर है, और जल्दी नजर आऊंगा। अब डिपेंड इंशाल्लाह जो आपके हक में बेहतर हो। बेशक बेशक, अल्लाह से मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ कि जो मेरे हक में बेहतर हो वही करे अल्लाह ताला। आमीन, आमीन। क्या पता आपके साथ इधर ऐसे आगे आपके साथ ही कुर्सी में बैठ के कुछ कर रहा हूँ काम। अल्लाह हाफ़िज़। साथ साथ यार साथ। सही हो मोस्ट वेलकम, ये कुर्सी यार आपके लिए हाजिर है। नहीं नहीं, ये वाली आप ही रखे ना, पहले सीखूंगा फिर लूंगा। ओके भाई, यही एकदम मैं से लूंगा करता हूँ। भाई। अल्लाह हाफ़िज़।